अभी आप क्षमा प्रार्थना मांग लो तो आपको छोड़ दूंगा। परंतु कंस तो तलवार निकाल लिया और भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान काफी देर तक युद्ध किए। उसके बाद भगवान ने सोचा अब विलंब नहीं करना चाहिए। कंस को उठा करके अखाड़े में पटक दिए और पूरे ब्रह्मांड का पग लेकर के भगवान उस कंस के सीने पर कूद गए और उस कंस के मुख से रुधिर बहा और कंस का राम नाम सत्य हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान के। पूरे अखाड़े में भगवान का जय जयकार होने लगा। भगवान जाकर के अपने माता पिता से मिलते हैं। उसके बाद जाकर के अपने नाना को बंदी गृह से मुक्त कराते हैं और मुक्त कराने के पश्चात इनके नाना ने कहा कि कन्हैया आज से तू इस मथुरा का राजा। भगवान ने कहा कि नाना ऐसा है, आपको तो पता ही है कि हमारे वंश को श्राप मिला है कि हमारे वंश में कोई राजा नहीं बन सकता। इस कारण सिंहासन पर आप बैठो और राज करो, यहाँ की सारी व्यवस्था हम देख लेंगे। भगवान वहाँ पर सेनापति बने और अपने नाना को राजा बना करके मथुरा पर राज करने लगे। इधर कंस की दो पत्नियां थीं। जब कंस मर गया तो दोनों पत्नियां मथुरा को छोड़ करके अपने पिता के घर अर्थात जरासंध के घर चली गई, क्योंकि ये दोनों पत्नियां जरासंध की पुत्रियां हैं। जाकर के अपने पिता से सारा हाल समाचार कह सुनाई कि पिताश्री ऐसे ऐसे बात है और उन दोनों बालकों ने हमारे पति कंस को मार दिया। जरासंध जब ऐसा सुना तो जरासंध को क्रोध आया और भगवान से युद्ध करने के लिए अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने उस जरासंध को 17 बार पराजित किया। समय बीतता गया। द्वारिकापुरी में भगवान आनंद पूर्वक रह रहे हैं। बलराम जी महाराज का विवाह नहीं हो रहा था। धीरे धीरे भाई बड़े हो गए थे। संयोग से चर्चा चल ही रही थी। इतने पर त्रेता के महाराज रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर के भगवान के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। रेवत जी महाराज अपनी पुत्री को बलराम जी को सौंपते हैं। महोत्सव बलराम जी का और रेवती का होता है। बताते हैं, परंतु भगवान ने बलराम जी को ये सब बात नहीं बताई। प्रातः काल हुआ। भगवान ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके और विदाई करके उनको यहाँ से भेज दिया कि आप जाकर के कह दो रुक्मिणी महारानी तैयार है। और यहाँ से भगवान अकेले ही रथ को लेकर के द्वारिका से विदर्भ देश की तरफ निकल पड़ते हैं। रुक्मिणी महारानी को बताते हैं कि हे महारानी, आप गौरी पूजन के लिए जब जाओगी वहीं आपको कन्हैया आएंगे और आपसे वहीं पर पाणी ग्रहण करेंगे। रुक्मिणी महारानी तो बड़ी प्रसन्न होती हैं। ब्राह्मण देवता को खूब इनाम देती हैं, खूब आदर सत्कार करती हैं, बार बार पैर चरण स्पर्श करती हैं और प्रणाम करके ब्राह्मण को देवता को कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, लक्ष्मी महारानी आपके चरणों में सदैव निवास करेंगी।